सभी को नमस्कार और स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करती है भाग 1 ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं उस अध्याय पर। अभी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का ये विधान भवन का चित्र है। जैसा हम छठी क्लास में स्थानीय स्तर पर शासन किस तरह चलता है उसके बारे में देखा। इस अध्याय में हम राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करती है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा और मंत्रियों की भूमिका क्या होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। जैसा कि हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए हम स्वास्थ्य का उदाहरण हम देखते हैं। अभी आप देखिए ये शासन के स्तर 3 प्रकार के हैं, जैसा स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अभी उसमें स्थानीय सरकार में एक है ग्रामीण स्तर पर और दूसरा यह है शहरी स्तर पर। जैसा कि लोगों का अधिक से अधिक भागीदारी और सहमति बढ़ने के लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए वह इस तरह का 3 भागों में शासन के स्तर मिलते, उसमें लोगों की सहभागिता होती है। जैसा आप देखिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, शहरी स्तर पर नगर पालिका और महानगर पालिका। जैसा आपने छठी क्लास में उनका कार्यकाल, चुनावी पद्धति, उनके कार्य, उत्पन्न के साधन, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। अभी जैसा कि आप देखिए राज्य स्तर पर यह दूसरा राज्य सरकार, उसमें जैसा महाराष्ट्र का उदाहरण देखते हैं तो उसमें महाराष्ट्र की विधानसभा और दूसरा विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे पास है। अभी उसमें आप यदि देखते हैं तीसरी व्यवस्था केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो उसमें केंद्र सरकार में लोकसभा जो कि 545 मतलब 545 प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं। लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा जो है दूसरा सदन, जो वरिष्ठ सदन उसको हम कहते हैं, उसमें 233 सदस्यों को ये राज्यों के विधानसभा के प्रतिनिधि उनको चुनकर भेजते हैं और 12 प्रतिनिधि, 233 राज्यों के प्रतिनिधि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको भेजते हैं, तो 12 प्रतिनिधियों को महामहिम भारत के राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो जैसा ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में देखा, तो उसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और संविधान में विभिन्न विषयों की सूची है, उस पर कानून बनाए जाते हैं। जैसा केंद्रीय सूची कराधान, रक्षा, विदेश, उदाहरण के लिए राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, समवर्ती सूची में वन और कृषि। तो इस तरह एक आपको और समझाने के लिए राज्य सरकार के बारे में हम देखते हैं। महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार ये जो है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जैसा विधानसभा को हम मेंबर ऑफ जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलते हैं और दूसरा विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको बोलते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य संख्या 288 है, जो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनको चुनकर भेजा जाता है, जो राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से। और जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये इनको उनकी भी प्रोसेस हम देखेंगे, उनको कैसे वो विधान परिषद के अंदर आते हैं। अभी हम थोड़ा विधान परिषद के बारे में देखते हैं। थोड़ा ये नया मुद्दा है, आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। राज्य सरकार के इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। अब उसमें आप देखेंगे भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी जो सदस्य, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद ये ऊपरी सदन है। जैसा राज्यसभा जिसको हम वरिष्ठ सभागृह बोलते हैं, इसी तरह विधान परिषद भी है।
और कुछ सदस्यों को राज्यपालों के द्वारा विधान परिषद पर नियुक्त किया जाता है। अब इनका जो प्रक्रिया जो होती है, इनको कैसे चुनते हैं उसके बारे में एक थोड़ी नई जानकारी। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते और उनके जगह पर 2 साल के बाद फिर नए, मतलब इनका कार्यकाल 6 साल का है तो उतने सदस्य फिर दोबारा आते हैं। जैसा 1/3 निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्यों में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य सम्मिलित होते हैं, उनके द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है। अभी हमने देखा विधान परिषद के बारे में, देखा केंद्र के बारे में आपको अभी नहीं है, आपको 8वीं क्लास में आएगा थोड़ा सा। और हम देखते हैं महाराष्ट्र के ही बारे में। इस समय महाराष्ट्र में 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो अभी इस समय थोड़ा सा आपको ये उदाहरण समझाने के लिए हम ले रहे हैं। शिवसेना के 56, कांग्रेस के 44, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 54 और अन्य गठबंधन जो उनके साथ समविचारी है, तो ऐसे 154 सदस्य विधानसभा के अंदर है और इन्होंने सरकार बनानी है। 288 विधानसभा के सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र में, और इसमें आपका जो बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 145 सदस्य होने चाहिए। तो इस तरह महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। और जो मेंबर ऑफ, जैसा लेजिस्लेटिव काउंसिल महाराष्ट्र में टोटल सदस्य संख्या 78, ये आपको और अधिक जानकारी समझाने के लिए हमने बताया। अभी आप इसके बाद देखेंगे एक कहानी है। जैसा कि हमने देखा था कि राज्य सरकार का काम किस प्रकार चलता है और उसमें राज्यों का ये जिम्मेदारी किसकी होती है कि यदि इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे समय पर, जैसा कि यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की जो है कमी है और बहुत से लोग यह बीमार पड़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों लड़कियाँ काफ़ी समाचार पत्र में इस तरह की चर्चा वो पढ़ रहे पेपर में। कई गांव में लोग गंदेला पानी पीते हुए पाए गए। अभी आप देखिए नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं क्योंकि गर्मी के कारण पानी उसमें नहीं है। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। गर्मी के समय अक्सर गांव में ये आपको चित्र दिखाई देता है कि लोग दूर दूर से पानी लेके आते हैं। अब ये लड़कियां समाचार पत्र के अंदर पढ़ रही है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से आटा पड़ा है और इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे यहाँ है। पानी नहीं है, लोग दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं और इसके अलावा हैजे जैसे बीमारी से लोग अस्पताल में भर्ती है बच्चे। अब आगे की जो समाचार, ये चित्रकथा आप देखिए। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? तो ये दोनों लड़कियों की अपनी आपस में चर्चा चल रही है कि वाकई टीवी पर हमने देखा तो उसमें 10 लोग मर गए हैं, तो क्या हैजा से लोग मर सकते हैं? तो दूसरी लड़की कह रही क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। तो हर कोई आदमी यही चाहता है जैसा मुझे कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो। उस दिन दोपहर को मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा पानी नहीं पीना, मतलब कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं लेना। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया और तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन। मतलब वो उसकी माँ, ये दोनों लड़कियां साइकिल पर जा रही है तो उनकी एक लड़की की माँ जो है उनको कह रहे कि बाहर का ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना, तुम्हारी तबीयत की खुद चिंता करो। तो ये अचानक जो है जब ये चर्चा ही इनकी चल रही तो एक पुलिस वाली महिला उनको ये कांस्टेबल उनको रोकती है। अब यहाँ आगे रैली चल रही है। रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर दिया है। विधायक यानी वहाँ का प्रतिनिधि। सचमुच लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? ये लड़की पुलिस वालों को पूछ रही। हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे जो उन्होंने नहीं किया। मतलब यदि वो स्वास्थ्य के समस्याओं के बारे में ये विधायक देखते तो हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और हम यह मांग करते हैं कि
अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायकों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये अपोजिशन पार्टी के नेता है और वो कह रहे कि ये इसके लिए जिम्मेदार जो 10 लोग मर गए हैं, पानी नहीं आ रहा है, हैजा की बीमारी हो रही, तो उसके लिए वो नेता जिम्मेदार है जो विधायक यहाँ से चुनकर गया है। तो ये ऊंची ऊंची आवाज़ है और इनकी ये कोई नेता वेता नहीं होंगे। तो ये कह रहे नहीं सर, मैंने इनको टीवी पर देखा है, तो ये विरोधी पक्ष के ये नेता है। तो ये लड़कियों की अपनी चर्चा चल रही है। तो इस तरह आप देखते हैं, एक वो जब आपकी सरकार बनती है, जिनका बहुमत होता है वो सरकार में आते हैं, उनका मुख्यमंत्री होता है, बाकी अन्य मंत्री होते हैं। और इसी तरह जो सरकार में नहीं होता वो अपोजिशन पार्टी या विरोधी दल के नेता होते हैं और वो सरकार के कामकाजों पर नियंत्रण करने का काम इनके द्वारा होता है। अभी विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग ने अपने पातालपुरम के कुछ घटनाओं के बारे में देखा। जैसा पातालपुरम में क्या समस्या है, वहाँ 3 दिन में एक बार पानी आता है। इसके अलावा हैजा की बीमारी से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। कई सारे बच्चे जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती किए हुए हैं। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। तो इसमें जिलाधीश, जिला चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से आप परिचित होंगे। तो इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखने का काम इनके पास होता है। तो ये जिलाधीश जिले का प्रमुख होता है और चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी होता है। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित है और वो किस पार्टी से? तो ये अक्सर आपको मालूम होता है कि हमारे तालुका अथवा हमारे निर्वाचन क्षेत्र से कौन एमएलए ने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसको हम आमदार कहते हैं, वो कौन है, कौन से पार्टी से? तो ये अलग अलग तालुका के अलग अलग होते हैं। उनकी पार्टी एक भी हो सकती है, अलग अलग पार्टी की भी हो सकते हैं। तो हम हर एक नाम का यह जिक्र करना मुश्किल है। तो आपको अपने अपने तालुका के निर्वाचन क्षेत्र के कौन प्रतिनिधि आपके राज्यों की विधानसभा में गए हैं उसके बारे में आप अपने माताजी पिताजी से और बुजुर्ग से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। जैसा अभी आप देखिए, विधायक विधानसभा के सदस्यों को एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा होता है विधान परिषद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, तो वो एमएलसी वाला होता है। तो उसको विधान परिषद को जैसा कि लेजिस्लेटिव उनको काउंसिल बोलते हैं। तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा, जैसा कि विधानसभा के प्रतिनिधियों को जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है और विधान परिषद के किन के द्वारा भेजा जाता है ऑलरेडी हमने पहली स्लाइड में बताया। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा, जिनका बहुमत होता है वह अपनी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी जो भी समस्या होती है, हमने जिन सदस्य को विधायक को हमने चुनकर दिया है, उनको हम अपनी जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण आप देखेंगे, जैसा ये टोटल भारत में ये 2019 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 केंद्र शासित और ज़्यादा बढ़ गए, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और यह हमारा भारत का वर्तमान मानचित्र है, जो इसका राज्य वाइज और केंद्र सरकार का ये ब्यौरा यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये भारत के लोकसभा की जो प्रतिनिधि 543 प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनको चुनकर भेजा जाता है। और जैसा हमने देखा, 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन जो सदस्य है तो उनको नियुक्त किया जाता है। तो ये होगा हमारे पूरे भारत के लिए और हमारे राज्यों के लिए। जैसा ये आप महाराष्ट्र का आप देखिए, हम आगे उदाहरण में हम जो देखने वाले हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश का है, जैसा ये हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, ये दक्षिण भारत के हैं। तो हर राज्य का अपनी विधानसभा है और वह हर राज्य की अपनी सरकारें होती है। अब ये निर्वाचन क्षेत्र आप देखिए, भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा है। जैसा महाराष्ट्र में आपके लगभग 228 निर्वाचन क्षेत्रों में ये हमारे विधानसभा के जो प्रतिनिधि आते हैं 228,
निर्वाचन क्षेत्र से। अब यहाँ देखेंगे आप, जैसा कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 68 निर्वाचन क्षेत्र है, तो अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या वहाँ के जनसंख्या के आधार पर यह तय की जाती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है या आमदार बनता है या एमएलए बनता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और इसलिए विधायक अलग अलग पार्टियों के दलों के होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भारत में बहुपक्षीय पद्धति है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आरपीआई, शिवसेना या आपके शेतकरी कामगार पक्ष या अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, कई सारी पक्ष और पार्टियां हमारे देश में हैं। और जब आपका चुनाव होता है तो अलग अलग पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में खड़ी करती है और उससे सदस्य चुनकर आते हैं और जिनकी सदस्य संख्या अधिक होती है, बहुमत सिद्ध करते हैं, वे अपनी सरकार बनाते हैं। अभी आप देखिए 2003 का जो हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र है। आगे वाले वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। ये 2003 में जो विधानसभा का हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो उसका ये चित्र आप देख सकते हैं। उसमें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में उसमें उसको बांटा गया है और अभी आप मतलब उसकी थोड़ी सी जानकारी आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 68 निर्वाचन क्षेत्र है। अब यहाँ पर उन्होंने जो सरकार बनाई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसमें 43 सीट उनको मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 16 सीट मिली है और अन्य राजनीतिक दल को 3 और निर्दलीय जो है वह अन्य किसी भी पार्टी के नहीं है, ऐसे 6। तो उसमें बहुमत का आंकड़ा भारतीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह पूरा करती है और इसलिए वो 2003 में उनकी सरकार बनती है। तो उसमें हम अपक्ष क्या होता है, ये बाकी क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी और उनके सदस्य, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2019 का आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपकी किताब में केवल हिमाचल प्रदेश का 2003 का विधानसभा की आंकड़ेवारी है, हमने थोड़ा सा नया जानकारी 2019 का जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट शीट हमने आपके सामने दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 105 सीट बीजेपी की है, शिवसेना की 56 सीट है, कांग्रेस की 44 है, एनसीपी की 54 है और अदर पार्टीज 29 सीट है। आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र का मानचित्र है और उसमें बाद में जो सरकार इस समय जो चल रही है, शिवसेना, आईएनसी और एनसीपी की सरकार है। तो आगे आने वाले भागों में हम बताएंगे आपको कि किस तरह सरकार बनती है, उनके कार्य क्या है, कैसा विधेयक बनता है और बहुमत क्या होता है। तो हर चीज़ की हम जानकारी लेंगे। अभी आप दूसरा भी वीडियो आप देखिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। धन्यवाद।